हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डिलीट डेटा फ्रॉम माइस्क्ल डेटाबेस यूजिंग जावा स्विंग। राइट। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था किस तरीके से डेटा को अपडेट करेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अगर जहाँ आपका छूट गया था प्रीवियस लेक्चर, एक बार देख। चलो आज हम डिलीट करेंगे, ठीक है ना। मैं क्लिप्स ओपन कर लेता हूँ। ये चीजें हमने कल कंप्लीट किया था। मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ। देखो, अब ये मेरा बेसिकली डेटा, कोई भी डेटा मैं गेट करूंगा। सपोज करो मेरे पास आईडी, डेटाबेस चेक कर लेता हूँ। मेरे पास जो डेटा है उसका आईडी क्या है, पासवर्ड है मेरा डेटाबेस का रूट, यूज एस डब्ल्यू डेटाबेस है मेरा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ठीक है, टेबल का नेम है मेरा। मेरे पास आईडी 8 9 10 है, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पे 8 इनपुट करता हूँ, फाइंड करता हूँ। ये डेटा फाइंड हो गया। अपडेट, ये सारा चीजें हमने कल किया था, है ना। अब मैं यहाँ पे एक बटन लगाऊंगा डिलीट का। जब मैं डिलीट करूँ तो ये डेटा आपका डिलीट हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बटन ऐड कर दूंगा, डिलीट बटन, ठीक है। डिलीट बटन ले लिया और इसको हम क्या करेंगे भाई, इसका लोकेशन सेट कर देते हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, सर्च बटन वाला, पेस्ट कर दिया और यहाँ पे चेंज कर दूंगा मैं डिलीट। ये हो गया डिलीट, यहाँ पे भी डिलीट, ठीक है। एंड देन ऐड कर दो आप डिलीट बटन को। चलिए ऐड हो गया। अब यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा कंटेंट, डिलीट इस पे राइट, बेसिकली बटन पे डिलीट लिखा आ जाए, ठीक है। एंड देन मैं क्या करूंगा, 140 प्लस 100, इसको आप यहाँ पे ऐड कर दो। तो 240 होता है, 250 कर दो, जस्ट इसके बगल में आ जाएगा। चलिए एक बार चला के देखते हैं। ये देखो परफेक्ट आ गया। अब मैं जो भी आईडी, जो भी डेटा आएगा फाइंड करूंगा, उस डेटा को डिलीट कर, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड में क्रिएट कर देता हूँ, कॉपी किया, इसी को पेस्ट कर दिया नीचे। और यहाँ पे मेथड का नेम दे देता हूँ, मेथड नहीं, बेसिकली इसको चेंज कर लो, डिलीट बटन। यहाँ पे आप मेथड दे दो, मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिलीट डेटा, डिलीट डेटा नाम का मेथड बनाओ, ठीक है। और इस मेथड को हमने यहाँ पे बेसिकली एक्शन लिस्नर के अंदर कॉल कर लिया है, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए बस इसके नीचे चले जाता हूँ। ये अपडेट का है, ये फाइंड का ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था। अब मैं जस्ट यहाँ पे नीचे एक मेथड बना लेता हूँ, प्राइवेट वॉइड, और मेथड का नेम दे दिया मैंने डिलीट डेटा एक्शन इवेंट ई, देन इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक राइट कर, क्लियर है पॉइंट। चलिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ स्ट्रिंग आईडी नेम से, ताकि मैं आईडी को गेट करूंगा इसके अंदर। एक ले लेता हूँ आई की वैल्यू 0 दे दिया, ठीक है। ये आई दिया हूँ, अगर जहाँ डेटा डिलीट हो जाता है तो आपको एक मैसेज बेसिकली कंडीशन के अंदर डिस्प्ले करवाऊँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ट्राई के अंदर मैं बेसिकली कनेक्शन, कनेक्शन में यही कॉल कर लेता हूँ क्योंकि डेटाबेस मेरा सेम है। मैं इतना सा कॉपी कर लेता हूँ और नीचे जाके यहाँ पे ट्राई के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जो कि ड्राइवर नेम, मेरा यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड सेम है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, यहाँ पे क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। चल पहले मैं यहाँ पे कैच लगा दूँ, कैच, ठीक है, डन। चलिए ई आपका डुप्लीकेट बता रहा है, तो यहाँ पे आप डबल ई दे दो, डबल ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, कुछ भी अगर जहाँ एरर आता है प्रिंट करवाना है, ठीक है। चलिए यहाँ तो डेटाबेस का आप लोग को सबको क्लियर होगा, ठीक है ना। डेटाबेस का कनेक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, जो कि डेटाबेस का नेम मेरा एस डब्ल्यू है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, सिर्फ सबसे पहले जो फॉर्म के अंदर आईडी आएगा उस आईडी को रिसीव करना है, ठीक है ना। तो चलिए इस फील्ड का जो
नेम है बेसिकली T1 है। मैं क्या करूंगा, आईडी नेम का वेरिएबल लिया हूँ इक्वल टू T1 डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, जो आईडी आएगा हम इसको गेट करके आईडी वाले वेरिएबल पे रख दें। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, अगर जहाँ ब्लैंक देते हो आईडी इक्वल्स होता है, इक्वल्स यहाँ पे दे देता हूँ आईडी, तो आपको एक मैसेज आ जाए। अगर जहाँ ब्लैंक है तो जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और यहाँ पे मैं देश पास कर देता हूँ, मैसेज दे देता हूँ मैं, मैसेज दे देता हूँ आईडी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, डन। देन आप सेकेंड अगर जहाँ देना चाहते हो पैरामीटर दे सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ डायलॉग एंड देन कोमा जे ऑप्शन पेन डॉट शो एरर मैसेज। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। एल्स में, एल्स में यहाँ अगर जान आईडी इसको मिल रहा है, ठीक है, जो आईडी है वो बेसिकली डेटाबेस के अंदर है, ठीक है ना, उस केस में आपका डेटा क्या हो जाना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में क्वेरी राइट कर लेता हूँ, डिलीट फ्रॉम यूजर्स, टेबल का नेम है, वेयर आईडी इक्वल टू, ठीक है, जो आईडी यहाँ से आया, आईडी इक्वल टू क्या करोगे, आईडी इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट प्लस आईडी वाला वेरिएबल, देन प्लस डबल कोट सिंगल कोट डबल कोट क्लोज। ठीक है, डन। चलिए, अब इसको क्या करोगे आप, मैं आई इक्वल टू एस टी जो क्रिएट किया हूँ कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ई एक्स एग्जीक्यूट अपडेट, और यहाँ पे डीएल नेम का वेरिएबल को पास कर दो। ठीक है, अगर जहाँ अपडेट हो जाता है आई के अंदर वैल्यू अपडेट हो जाएगा, अभी तो 0 है, अगर जहाँ अपडेट हो गया तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। एंड देन यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूं मैं, इसके जस्ट नीचे, इफ आई ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब डेटा आपका अपडेट मतलब डिलीट हो गया, तो इस केस में क्या हो जाए भाई, जब आई की वैल्यू डिलीट होगा तो अपडेट हो जाएगा वैल्यू, तो आई ग्रेटर देन 0 मतलब 1 हो जाएगा, इससे बड़ा वैल्यू हो जाएगा तो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मैसेज ही दे देता हूँ, जे ऑप्शन डॉट शो मैसेज डायलॉग दिस। ठीक है, देन यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा डिलीटेड। ठीक है, इसका भी एल्स देना चाहते हैं तो दे दो। ठीक है, एल्स में दे देता हूँ मैं ये वाले मैसेज, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ इनवैलिड या डेटा इज रिक्वायर्ड, कुछ भी लिख दो। ठीक है, डेटा डिलीट हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास मैसेज। ठीक है, देन क्लोज, सारा परफेक्ट है। चलिए एक बार चलाते हैं इसको, चला के देखते हैं। तो डेटा मेरे पास 8 था, अभी जस्ट हमने देखा है यहाँ पे मेरे पास 8 9 10 आईडी से डेटा है। फाइंड करते हैं, डेटा आ गया, डिलीट करते हैं तो डेटा डिलीटेड, और ये यहाँ पे चेक कर लेता हूँ फिर से मैं, देखो अभी डेटा डिलीट हो चुका है। आपके पास 9 10 डेटा है, 8 वाला डिलीट हो चुका है। फिर से मैं इस पे क्लिक करूंगा, इनवैलिड आईडी बताएगा, आईडी इज रिक्वायर्ड। क्लियर है पॉइंट, डन। आई होप क्लियर है। ठीक है, इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो। ठीक है, चलिए, इसमें आपका अपडेट हो गया, फाइंड करना फाइंड हो गया, डिलीट हो गया, और इंसर्ट के लिए तो ऑलरेडी हमने बता रखा है आपको डेटा किस तरीके से इंसर्ट करना है। अगर जहाँ आप वो भी इंसर्ट की बटन यहीं पे लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। ठीक है, तो डिलीट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, किसी को ये कोड चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में अपना मेल आईडी शेयर कर देना, मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा।
ठीक है ना। एंड एक काम और करोगे, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय।